एक दार्शनिक किस्म के भोले भाले मौलवी साहब कहीं अकेले बैठे हुए थे। उनके दिमाग में ना जाने कहां से हनुमान जी पर एक सवाल आया। उन्हें ख्याल आया कि उनके पड़ोस में रहने वाले पंडित जी के देवता हनुमान जी खिचड़ी चूरमा खाकर भी इतने ताकतवर हैं। अगर वे चिकन बिरयानी खाने लग जाएं तो उनकी ताकत तो कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर मौलवी साहब जोश में आ गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ बहुत खास ज्ञान हासिल कर लिया है। फिर वे जल्दी से पास में ही एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां मौलवी साहब ने अपना विचार अपने चाय वाले दोस्त को बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला कि मौलवी साहब, हनुमान जी तो शुद्ध शाकाहारी है, वे बिरयानी नहीं खाएंगे। पर मौलवी साहब कहने लगे कि अरे भाई, आज तक किसी ने भी हनुमान जी को बिरयानी चखाई ही नहीं है। अगर उन्हें बिरयानी का स्वाद चखाया जाए तो हो सकता है उन्हें पसंद आ जाए। आखिर बदलाव ही तो जिंदगी का नियम है। ऐसा कहकर मौलवी साहब सीधा मंदिर जा पहुंचे और मंदिर के पंडित जी से जोश में बोले, पंडित जी, आपसे एक बात करनी है, पर मुझे डर है कि कहीं आप मेरी बात समझे बिना ही मुझ पर गुस्सा हो जाओ। इसलिए मेरी बात सुनकर गुस्सा ना करने का प्रण लो तो आपको अपने दिल की बात बताऊं। पंडित जी हल्का मुस्कुराए और बोले, ठीक है मौलवी साहब, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आपको जो भी कहना है बिना डरे कहो। अब मौलवी से तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो झट से बोल उठा, आप कहो तो मैं हनुमान जी को चिकन बिरयानी खिला दूं क्या? यह सुनते ही पंडित जी गुस्सा करने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे और प्यार से मौलवी साहब को समझाया कि मौलवी साहब, यह कैसा बेहुदा सवाल है आपका। हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वे खिचड़ी चूरमा फल और जड़ी बूटियों का भोग लगाते हैं। पर मौलवी साहब जिद पर आ गए और बोले, आप एक बार उन्हें बिरयानी खिलाकर तो देखिए, क्या पता उन्हें पसंद आ जाए। अब पंडित जी को आ गया गुस्सा, पर मौलवी साहब पहले ही गुस्सा न करने का प्रण दिलाकर बैठे थे, इसलिए चुप रह गए। फिर पंडित जी ने सोचा, मौलवी साहब को हनुमान जी ही सबक सिखाएंगे, पर मुझे भी जरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये किसी दिन कहीं चुपके से कुछ अनर्थ न कर दे। फिर कुछ सोच विचार कर पंडित जी ने मौलवी को कहा, ठीक है मौलवी साहब, आप कल अपनी बिरयानी तैयार कीजिए, बाकी हनुमान जी जैसा कहेंगे हम कर लेंगे। पंडित जी के मुंह से ऐसा सुनकर मौलवी खुश हो गया और वापस चला गया। मौलवी तो चला गया, पर पंडित जी की नींद उड़ गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, जिससे मौलवी को सीख भी मिल जाए और लोगों की भावनाएं भी आहत नहीं हों। यह सब सोचते सोचते ही सुबह हो गई। पंडित जी ने हनुमान जी की आरती की और अपनी समस्या उनको बताई। फिर वे जाकर मंदिर के बाहर बैठ गए और मौलवी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बिरयानी का पतीला उठाए मौलवी साहब भी आ पहुंचे। लोगों की भावनाओं को मौलवी साहब भी समझते थे, इसलिए पंडित जी के कहने पर उन्होंने मंदिर के सामने एक विशाल वृक्ष के नीचे बिरयानी का पतीला रख दिया और हनुमान जी से उसे ग्रहण करने की प्रार्थना की। अब सब कुछ हनुमान जी के हाथ में था। पतीला रखकर मौलवी जी पंडित जी के पास आ गए और बातें करने लगे। कुछ देर बाद जब मौलवी बिरयानी के पतीले के पास आया तो उसने देखा कि बिरयानी के अंदर से चिकन पीस गायब है। मौलवी बहुत खुश हुआ और पंडित को बुलाकर पूरी बात बताई। पंडित जी हैरान भी और परेशान भी कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। और मौलवी तो अलग ही जोश में था। वह यह कहकर खुशी खुशी अपने घर चला गया कि हनुमान जी को बिरयानी पसंद आई है, वह कल फिर बिरयानी बनाकर लाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक चिकन पीस पड़ा था। मौलवी बहुत हैरान हुआ, पर इसे मात्र कोई संयोग समझकर वह चुप रहा। अगले दिन वह फिर से बिरयानी लेकर पंडित जी के पास पहुंचा और उसी विशाल वृक्ष के नीचे पतीला रख दिया। फिर वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। मौलवी और पंडित अपनी बातों में लग गए। कुछ देर बाद जब मौलवी ने जाकर पतीला देखा तो उसने देखा कि आज भी बिरयानी के अंदर से चिकन पीस गायब है। मौलवी फिर से बहुत खुश हुआ और पंडित को बुलाकर पूरी बात बताई। अब पंडित जी की तो जैसे सांस ही अटक गई, पर उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मौलवी साहब वहां से यह कहकर चले गए कि वे कल फिर से बिरयानी बनाकर लाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी अपने घर पहुंचा, उसे फिर से अपने घर के बाहर उसकी बिरयानी का वही चिकन पीस पड़ा दिखाई दिया जो पतीले से गायब हो गया था। आज फिर से अपने घर के सामने चिकन पीस देखकर मौलवी बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हनुमान जी उसकी बिरयानी खा रहे हैं तो फिर कैसे चिकन पीस उसके घर तक पहुंच रहा है। मौलवी बहुत अधिक घबरा गया और दौड़ता हुआ सीधे पंडित के पास पहुंचा। मौलवी को इतना डरा हुआ देखकर पंडित चौंक गया। उसके पूछने पर मौलवी ने सारी बात उसे बताई। मौलवी की बात सुनकर पंडित भी चौंक गए। वे दोनों समझ गए यह हनुमान जी का ही चमत्कार है।
मौलवी और पंडित दोनों मानते थे कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। पर अब सवाल था कि हनुमान जी मौलवी को क्या समझाना चाह रहे हैं और कैसे। इसके लिए उन दोनों ने एक प्लान बनाया। अगले दिन मौलवी फिर से बिरयानी बनाकर लाया और ठीक उसी स्थान पर रख दिया जहां रोज रखते थे। फिर दोनों जाकर छुपकर उस पर नजर रखने लगे। तभी एक कुत्ता वहां आता है और बिरयानी से चिकन पीस निकाल कर ले जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि कुत्ता सीधे मौलवी के घर जाता है और उसके घर के बाहर चिकन पीस डालकर चला जाता है। ये देखकर मौलवी बेहोश हो जाता है और पंडित का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तभी तो कहते हैं, तेरा तुझको मुबारक और मेरा मुझको। धन्यवाद।